आज के दौर में कोई सोच सकता है कि 111 रन्स ना टीम चेज कर सके। वो टीम जो लास्ट ईयर की चैंपियन है केकेआर, क्या ऐसी वजह, क्या शॉट सिलेक्शन थी, मुझे तो समझ नहीं आ रही। रिंकू सिंह कैसे आउट हुआ, क्या शॉट खेलते हुए आउट हुआ, क्या करने जा रहा था। अजिंक्य रहाणे आप देखें, और उसके बाद रघुवंशी आप देख लें कि सेट हो गया तो आप फिनिश करके जाओ। वेंकट अय्यर क्या खेल रहा, उस पर लगा तो स्वीपे मारा। कोई 211 रन नहीं थे, 111 रन थे। जब आप इस इतना इजी क्रिकेट को लेंगे तो फिर आपको नताइज जैसे देखने पड़ेंगे। और केकेआर ने एक जीता हुआ मैच, जो बॉलर्स की मेहनत थी वो सारी ज़ाया कर दी बैटर्स ने। आप देखें केकेआर ने जो 111 रन बनाए हैं, रन किसने बनाए हैं? आर्यन ने सिर्फ 22 रन बनाए हैं, सिंह ने 30, अय्यर 0 पे आउट हो गया, सुशांत सिंह ने सिर्फ 18 रन बनाए हैं। बॉलिंग में कितना ज़बरदस्त परफॉर्म किया बॉलर्स ने। अरशद राना ने 3 विकेटें ली हैं, कमाल की बॉलिंग की है। लेकिन आप देखें कि उस बॉलर की जो मेहनत थी वो सारी ज़ाया कर दी है। वरुण चक्रवर्ती ने कमाल बॉलिंग की है, 2 विकेटें ली हैं नारायण ने, और आप देखें अरोड़ा ने 1 विकेट ली है। उसके बाद बैटिंग में देखें, रघुवंशी ने 37 रन बनाए हैं, अजिंक्य रहाणे 17 रन। आराम से करो, चेज करने जाओ, जल्दी ख़त्म करने के चक्करों में ना, रन रेट बेहतर करने के चक्करों में मैच हार गए हैं। डिकॉक आप देखें कि फ्लिक मारी है, डीप स्क्वायर पे आउट हुआ है, नारायण ओपन कर रहा है, तो आप कैसे आउट हो रहे हो? आपको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है, 2-4 बॉल देखने पड़ते हैं। उसके बाद आंद्रे रसल 17 रन बना के लास्ट विकेट आउट हुई है। और बाकी क्या किसी को बोले, लेकिन पंजाब किंग के बॉलर्स ने कमाल बॉलिंग की है। मार्को जैनसन ने 3 विकेटें, एक्सीलेंट बॉलिंग की है। बाटले ने 30 रन दे के 1 विकेट ली है। आप देखिए हर्षदीप सिंह ने कमाल बॉलिंग की है, 3 ओवरों में 11 1 विकेट। लेकिन चाहल ने अपनी टीम को मैच जितवाया है, 4 विकेटें ली हैं, कमाल की बॉलिंग की है, ज़बरदस्त स्पिनर है, आईपीएल का हाईएस्ट विकेट टेकर है। और मज़ा भी आता है इसकी बॉलिंग देखने का। जब ये फॉर्म में होता है ना तो मैच जितवाता, तो वही इसने करके दिखाया। एक्सीलेंट विक्ट्री, मज़ा आया मैच देखने का। और कैसे डिफेंड किया जाता है, गिव अप नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे हंसी भी आ रही थी केकेआर के बैटर्स की, इवन पंजाब किंग के बैटर्स की। वो खेल क्या रहे हैं, क्या समझ के खेल रहे हैं? लेट्स सी ये मैच कितना केकेआर की टीम का मोराल नीचे लेके जाएगा। लेकिन पंजाब किंग की टीम का जो मोराल है ना, ये स्कोर जो डिफेंड किया, कमाल किया, इससे पंजाब किंग की टीम में आगे इतना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आया हुआ। कैप्टनसी आप देखें श्रेया अय्यर की, अपने बॉलर्स को कैसे यूटिलाइज़ करा, उसके बाद फिर मैच जीत जाए तो कमाल फिर कर देते हैं इधर। तो जब से पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुई है, मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ, कोई भी क्रिकेटर, वैसे मैंने 3-4 क्रिकेटर देखे हैं, उनसे सवाल एक ही होता है, आईपीएल अच्छी या पाकिस्तान सुपर लीग अच्छी? ये किसी अंधे से भी पूछेंगे उनको भी पता है, आप पाकिस्तानी क्रिकेटर से भी पूछ लेंगे उनको भी पता है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से पूछ लेंगे उनको भी पता है, 100 दफा आप पूछेंगे एक ही जवाब होगा कि आईपीएल का किसी के साथ कोई मुआवजना नहीं है। मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को शौक क्या पड़ा हुआ है आईपीएल के साथ मुआवजना करने। आपकी अपनी फ्रेंचाइज के जो मालकान है वो कह रहे हैं कि हम टॉप 5 में नहीं आते, तो उसे आईपीएल में मुकाबला करने तौर पर हो। अब वो सैम बिलिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मेरे दोस्त हैं जिन्होंने सवाल पूछा, इज अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, बट मैं ओवरऑल बात करना चाह रहा हूँ। अब उसने जो सैम बिलिंग ने जवाब दिया ना, वो जवाब सुन के मुझे थोड़ा सा शर्म फील हुई यार, कि शायद पूछना नहीं चाहिए था ये सवाल। मतलब वो कह रहे हैं कि यू वांट मी टू से समथिंग सिली, मतलब तुझे की चाहते हो आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान सुपर लीग क्या मीट करती है आईपीएल के लेवल को, तो कोई भी जो ओवरसीज क्रिकेटर है वो कहे हाँ जी जी पूरा जफे पान रही है आईपीएल नु, कोई नहीं कहेगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी कोई क्रिकेटर भी नहीं कहेगा, और ये सच है, और ये सच है। मेरा जाती ये ख्याल है कि आईपीएल और बाकी दुनिया की कोई भी लीग, अभी मैं नंबर 2 नहीं बोल रहा किसी को भी, बट दुनिया की कोई भी लीग, उसका और नंबर 2 जो है ना, उसका बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजिटल आई बॉल्स, किसी भी तरह से बहुत बड़ा गैप है। इवन के टैलेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डोमेस्टिक टैलेंट जिसको बोलते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मुझे लगता है कि शायद बिग बैश में सेकंड नंबर पे होगा जो टैलेंट सामने आता है, बट आई गेस कि उससे भी अब बेहतर टैलेंट इंडिया से आ रहा है। हाँ, बॉलिंग पर्सपेक्टिव में हो सकता है ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा अच्छा आ रहा हो। मैं पाकिस्तान का कभी आता था, अब नहीं आ रहा, ऑनेस्टली स्पीकिंग अब नहीं आ रहा, अगर है तो नज़र नहीं आ रहा। अब 2 फ्रेंचाइज का मैं आपको जिक्र कर देता हूँ। एक कोयटा की फ्रेंचाइज है, उन्होंने अपने एक लड़के को ऐसे को खिला दिया जो उनके कोई बड़े स्पॉन्सर लेके आए थे, उनको खिला दिया। लाहौर कलंदर ने एक लड़के को खिलाया था पिछले किसी ऑडिशन में, जो एफबीआर के एक हाई पोस्ट के ऊपर बैठे थे, उनके रिलेटिव थे। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी की, क्या बात करनी है उसके ऊपर।
बट ये हाल हुआ है। आप आईपीएल में कोई ऐसा चेहरा नहीं देखेंगे क्योंकि वहां पे तनकीद बहुत होती है इन चीज़ों को लेकर। सैम बिलिंग से सवाल हुआ कि आप बताइए कि क्या पीएसएल आईपीएल दोनों को कैसे आप कहेंगे, क्या उसके बराबर की है? उसने बोला कि मैं चाहते हो कि मैं कुछ चवड़ मारूं। इंग्लिश में उसने जो कहा उसका उर्दू में तर्जमा करके आपको बता देता हूं। तो फिर उसने बोला कि देखिए, हर लीग की ये कोशिश होती है कि वो आईपीएल के बराबर की हो पाए। हो सकता है हम जो 100 लीग है इंग्लैंड की, वो भी ये कोशिश कर रहे हो कि हम नंबर 2 पे आए, नंबर 2 का, सॉरी, नंबर बराबर के नहीं, नंबर 2 का। उन्होंने बोला कि ये तो बात तय है कि आईपीएल नंबर 1 है, नंबर 2 का सब सोच रहे हैं कि हम हो जाएं। शायद बिग बैश भी सोच रहा हो, शायद 100 लीग वाले भी सोच रहे हो, शायद पीएसएल भी सोच रहा हो, और हर एक अपने डिफरेंट के टैलेंट होता है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान सुपर लीग में भी अच्छा टैलेंट है, जो कि एक डिप्लोमेटिक वर्ड्स होते हैं जो कहना होता है सबको, और वो कहते हैं। और अभी तक एट द मोमेंट पाकिस्तान सुपर लीग में कोई नया चेहरा मुझे नजर नहीं आया। अभी खैर स्टार्ट है, बहुत कुछ होना भी बाकी है। आई होप कि कुछ ना कुछ नया चेहरा मिल जाए, बट एट द मोमेंट अभी तक कोई नया नहीं आया जिसके ऊपर बात हो सके। बट सैम बिलिंग ने बोला कि टैलेंट है बहुत ज्यादा। फिर उन्होंने बोला कि बाज़ का स्ट्रक्चरल चीजें होती हैं। उन्होंने मोहम्मद हारिस रऊफ फास्ट बॉलर की एग्जांपल दी। उन्होंने बोला मैंने हारिस रऊफ को कहा कि तुम्हारी 150 की स्पीड है, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है तजर्बे करने की, तुम अपनी जस्ट सिंपल बॉलिंग करो, कौन खेलेगा 150 की स्पीड को। मतलब वो कहना चाह रहे भाई तुम हर जगह जाके खांडे हो स्कोर इतना ज्यादा, तो तुसी खुद दिमाग ना सोचो कि 150 स्पीड ना तुसी क्यों रन खा रहे हो। सिंपल है ना कि आप अपनी चीज़ों को सिंप्लीफाई करें, और 150 की पेस को किसी भी बल्लेबाज के लिए टफ होती है। वैसे काफ़ी टाइम हो गया 150 को क्लिक किए हुए हारिस रऊफ को, कंटिन्यू मतलब कंसेक्टिव क्लिक किए हुए। बट मैं अपने जर्नलिस्ट दोस्तों को कहूँगा भाई ये सवाल बनता ही नहीं है कि आईपीएल के बराबर की है या नहीं है। सिकंदर रजा से पूछा किसी जर्नलिस्ट ने, उसने पता नहीं पहले कहीं पे स्टेटमेंट दी थी, उसने बल्कि उसी को क्लैरिफाई कर दिया। उसने बोला देखिए ये अच्छा कि आपने पूछ लिया, क्योंकि पहले भी उनसे ये लगाया गया था कि उसने कह दिया कि पाकिस्तान सुपर लीग आईपीएल से बेहतर है, जबकि उसने अब जो क्लैरिफाई किया उसने बोला कि मेरा मतलब ये था कि पाकिस्तान सुपर लीग जब मैं खेलने आता हूँ मुझे ज्यादा मजा आता है क्योंकि मेरे दोस्त हैं। उन्होंने इस चीज में कहा, हो सकता है बहुत से ऐसे, ये तो बहुत ज्यादा क्रिकेटर ऐसे होंगे जिनको शायद आईपीएल में खेलते हो उस तरह मजा ना आता हो जैसे दूसरी लीग्स में आता है। मगर सिकंदर रजा का जो पर्पस था वो ये कह रहे थे कि मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि मैं चूंकि पाकिस्तान से हूँ, मेरा अपना घर है यहाँ पे, मेरे बचपन के दोस्त हैं जो जिनके साथ में होता था, मैं उनको मिलता हूँ, मुझे इसलिए मजा आता है। और मैं मतलब पीएसएल में कलंदर से खेलता हूँ, उनके वो दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करता हूँ, वो मुझे मजा आता है। उसने उस पर्सपेक्टिव में कहा कि मुझे अच्छा लगता है। जाहिर है उसका मुल्क है, लाइक अगर कोई इंग्लैंड से होगा, यहाँ पे होगा, अगर पीएसएल के कुछ मैच इंग्लैंड में होंगे तो कहेगा मुझे बहुत मजा आ रहा है जी, मैं दोस्तों के साथ अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार रहा हूँ। तो उसने उस पर्सपेक्टिव में कहा। जैसन होल्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो फर्स्ट टाइम पीएसएल खेल रहे हैं, 2016 में भी उनका नाम आया था पर उनको एनओसी नहीं मिल पाया था। उनसे भी सेम सवाल कर दिया। जितने भी गोरे आते हैं मतलब ओवरसीज क्रिकेटर सबसे सेम सवाल पूछते हैं। और आपको क्या लगता है, पहली बात तो ये है कि कोई ओवरसीज क्रिकेटर आपको लगता है आपके घर में बैठ के भी मतलब कि आईपीएल को बुरा बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। और हकीकत भी ये है कि आईपीएल के बराबर की लीग पाकिस्तान सुपर लीग छोड़िए कोई और भी नहीं है। अभी अली तरीन साहब ने क्या बोला, उन्होंने बोला हम टॉप 5 में भी नहीं आते, चलो बहुत ज्यादा सखी कर रहे हैं दिल को, तो हम 5वें नंबर पे आ जाएंगे, ये उन्होंने बोला। और मुझे भी साथी तौर पे लगता है। आपको क्या लगता है आईपीएल का मुकाबला किसी लीग का नहीं है? ये मैं एज ए जर्नलिस्ट बोल रहा हूँ। आप बोलते हैं कि नहीं अभी मतलब उनके बराबर की बनानी है, तो ये झूठ है, हो नहीं सकता, एट द मोमेंट हो नहीं सकता। उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए, उतना पैसा शायद किसी और के पास हो ना पाए। उसकी एक रैशनल रीज़न है कि वो आबादी बढ़ी है, उनके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है, कुछ दिमाग उनका है, बीसीसीआई वालों का, वो यूज़ करते हैं। बट मैं उस पर्सपेक्टिव में नहीं कह रहा कि उनका पैसा बहुत इन्वॉल्व है। मैं उस पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट उसको तो मीट कर सकते हैं, पैसा छोड़ दीजिए। आप अपने डोमेस्टिक में अच्छे लड़के लेके आइए, डोमेस्टिक अच्छे नाम आएंगे, दुनिया भर के लोग कहेंगे यार ये टीम अच्छी है। तो अब देखिए बिग बैश में भी तो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं है, मगर मुझे लगता है कि अगर आप स्टैंडर्ड वाइज बात करें तो शायद वो सेकंड पे बनती है, स्टैंडर्ड वाइज बात करें। बाकी बीपीएल भी हो रही है, श्रीलंका प्रीमियर लीग भी हो रही है, आईएलटी मुझे लगता है ओवरऑल सब चीज़ों को मिला के मेरी ज़ाती राय है कि आईएलटी 100 बिग बैश ये वो लीगें हैं जो दूसरे नंबर के लिए कम्पीट कर सकती हैं। पाकिस्तान का शायद चौथा पांचवा नंबर कहीं पे आता हो, और विद ड्यू रिस्पेक्ट अब वो भी नहीं आता। और एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा, उसने बोला कि जिस तरह का स्टैंडर्ड है, जिस तरह के लोगों का के अट्रैक्शन है, मुझे तो पीएसएल में अट्रैक्शन नज़र नहीं आ रही ग्राउंड की हद तक। वैसे हम जर्नलिस्ट हम तो कवर करते हैं, बट ग्राउंड की हद तक मुझे नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि आपका कराची आधे से ज़्यादा खाली होता है। हाँ, पिंडी में थोड़ा बहुत अच्छा रश होता है, कराची में तो आपको होता नहीं। हाँ, मुल्तान जो होगा वो देखिएगा बेहतर रहेगा, होपफुली मुल्तान में मज़ेदार मैचेस होंगे। बट मुझे लगता है देखिए आपको एक चीज़ में कंपटीशन कर सकते हैं, वो है स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट। वो चाहे ओवरसीज उस कद के ना भी आए, तब भी आपके डोमेस्टिक अच्छे लड़के आएंगे, वो इंटरनेशनल में जाके जब खेलेंगे ना तब होगा कि यार देखें हमारा पीएसएल से लड़के आए हैं, कमाल किया। शाहीन अफरीदी आए थे, नसीम शाह आए थे,
शुरुआत में उन्होंने बड़े ज़बरदस्त किए। आई होप कि शाहीन ने अभी जो 2-3 मैचेस में बॉलिंग की है बड़ी शानदार की है, 3 में से 2 मैच जीते एज ए कैप्टन उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्म किया है। इन चीज़ों में आप आके आईपीएल को कंपटीशन दें। आप देखिए ना, हमारी लाहौर की एक टीम गई थी, उसने मुंबई इंडिया को हराया था जब चैंपियंस लीग वगैरह होती थी, तो सबने बात की कि कहाँ आईपीएल में करोड़ों रुपए, सबने ज़रबत इसमें देना शुरू कर दी थी कि इनको इतने करोड़ की टीम है और इतने लाख की टीम ने हरा दिया, मज़ा आया। तो आप ऐसी टीमें बनाएं, आप ऐसे नए लड़के लेके आएं जो उनके टक्कर की टीम बने। पैसा छोड़ दी, पैसा मैटर नहीं करता, वो जिसके पास ज़्यादा वो दे रहा है, वो कोई मसला नहीं है। बट आप क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से मुकाबला कर सकते हैं, जो कि आपको करना चाहिए। तो मुझे ज़्यादातर में लगता है कि किसी भी ओवरसीज क्रिकेटर को इंटरव्यू होता है ना, तो पहला सवाल, मतलब एक सवाल ये तो होना ही है, कहाँ देख रहे हैं जी पीएसएल को आईपीएल के बराबर में? कहीं नहीं देख रहे भाई। मैं बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट समझता हूँ कि कोई मुकाबला नहीं है और बाकी किसी लीग का कोई मुकाबला नहीं है। एक चीज़ का मुकाबला हो सकता है, वो है कि आप उस टाइप की स्टैंडर्ड की क्रिकेट बना पाएं, अपने नए लड़कों को उस तरह के लेके आएं, तो मज़ा आए। उसका क्या होता है, देखिए हमने इमर्जिंग एशिया कप में इंडिया को हराया तो सब लोगों ने बात की कि इंडिया के आईपीएल के बेस्ट लड़के थे, हमारे पीएसएल के बेस्ट थे, हमने हरा दिया। हालांकि उसी में हम उनसे एक मैच हारे थे जो राउंड मैच था, बट फाइनल में हमने हराया, तो फाइनल की ज़्यादा वर्थ होती है। उसमें हमने हराया, तब तैयब ताहिर ने 100 किया था और बड़ा ज़बरदस्त था, मज़ा आया। उसके बाद 2-3 मुकाबले हुए इमर्जिंग के ऊपर ही, हमने ओमान के अंदर हुआ वहाँ हम हारे, चीन के अंदर हुआ वहाँ हम हारे। तो कॉन्टीन्यूटी चाहिए। ये जब होना शुरू होगा ना, मेन टीम में भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा अगर नीचे से अच्छा शुरू होगा। हम अंडर 19 से अच्छे आएंगे, अंडर 19 का मैटर नहीं करता पीएसएल या आईपीएल में, बट जो इमर्जिंग टीम है, जो अंडर 23 है या ए टीम जिसे करिए, या शाहीन की हमारी टीम है, उनको मुख्तलिफ, उनको इंडिया ए नाम आता है, इंडिया ए जो भी इनके मुख्तलिफ नेम्स आते हैं, उनको जब हम हराएंगे तो समझ आ जाएगा सबको कि यार पीएसएल के लड़के उन्होंने आईपीएल के लड़कों को ठोका है, तो मज़ा आएगा।